हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता ही है जिसमें हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जो हमारी बुराई करते रहते हैं और वक्त पड़ने पर हमें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए चाणक्य का कहना था कि ऐसे लोगों को अपनी बड़ी से बड़ी बुराई और कमियां कभी भी नहीं दिखाई देती हैं और ऐसे लोगों को दूसरों की छोटी से छोटी कमियां तुरंत दिखाई दे जाती हैं। खुद को सही और सामने वाले को गलत ठहराने की कोशिश पूरी तरह से करते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है जो लोग ऐसे लोगों की तरह नहीं होते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है उन्हें ये पता ही नहीं होता। तो दोस्तों, क्या लोग आपकी भी बुराई करते हैं, लोग आपकी भी कमियां गिनाते हैं, बुरा भला बोलते हैं और हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं? तो आपको ऐसे लोगों को सही जवाब देना आना चाहिए, वरना ऐसे लोग बस आपका फायदा ही उठाते जाएंगे और बाद में आपको नीचा ही दिखाएंगे। इसीलिए हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि जब भी आपको नीचा दिखाए या बुराई करे उस पर्सन से कैसे आपको एग्जैक्टली डील करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि आपकी भी कोई बुराई करता है, आपको हमेशा कोई नीचा दिखाता है, हमारे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं नंबर 1 4 स्टेप फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आपको हमेशा कोई बुरा भला बोलता है तो इसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो हमेशा आपका बुरा ही चाहता है, क्योंकि असल में आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हर कोई आपका बुरा नहीं चाहता, बल्कि बस कुछ ही लोग होंगे जो आपका बुरा चाहते होंगे। इसीलिए ये पता लगाने के लिए कि कौन आपका बुरा चाहता है और आपको कौन नीचा दिखाना चाहता है, उसके लिए आपको इस 4 स्टेप फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। नंबर 1 डोंट गेट डिफेंसिव। तुरंत अपना बचाव मत करो। सबसे पहला काम, जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आपको तुरंत अपना बचाव नहीं करना है। अगर आपकी कोई कमियां गिना रहा है या आपको कोई बुरा भरा बोल रहा है तो आपको कुछ पल बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना चाहिए और चुप रह के पेशेंस के साथ उसकी बातों को सुनना चाहिए। स्टेप 2 डोंट अटैक। अटैक मत करो। सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको बहुत गुस्सा आएगा, सामने वाले को मारने तक का मन करे। लेकिन ये आपको याद रखना है कि किसी भी तरह आपको उसके ऊपर अटैक नहीं करना है, ना ही अपनी बातों से, ना ही किसी और तरह। आपको उसे लड़ना नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन से आपको स्मार्टली डील करना है। दोस्तों, आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कुछ कहना ही नहीं है, अपने डिफेंस में अटैक भी नहीं करना, तो आखिर हमें करना क्या है? तो उसके लिए आपको आने वाले स्टेप 3 स्टेप 4 को फॉलो करना होगा। स्टेप 3 आस्क फॉर रीजन। रीजन पूछो। तीसरे स्टेप में ये है कि पहले आप उसकी सारी बातें सुन के उससे उसका कारण पूछिए। उन्होंने आपको जितना भी बुरा बोला हो, आप उनसे बस ये सवाल करिए कि तुमने जो मुझे इतना सब कहा है उसके पीछे क्या रीजन है, मेरी किन बातों और किस चीज की वजह से तुमको मेरी ये कमी दिखाई दी, या तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। स्टेप नंबर 4 आस्क फॉर सोल्यूशन। उनसे उसका सोल्यूशन पूछो। स्टेप नंबर 4 में जब आपको वो सारी बातें बता दे और उसका रीजन पूछे, तुम ये गलत करते हो, तुम में ये कमी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सुनने के बाद उनसे आप ये पूछो कि ये सब आप कैसे ठीक कर सकते हो, जो भी कह रहे हैं। अगर आप गलत हो तो मान लो कि आप गलत हो और उनसे पूछो कि मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता हूँ। और ये 4th स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे सामने वाले का असली चेहरा आपके सामने आ जाता है, यानी कि हमारी बुराई करके वो सच में हमें नीचा दिखाना चाहता है या वो हमें बुरा भला बोल रहा है हमारे ही फायदे के। अगर वो हमारी कमियां गिनाकर हमें बुरा फील नहीं कराना चाहता हो, अगर उसका इंटेंशन ये है कि वो हमारी कमियों को ठीक भी करे और हमें एक बेहतर इंसान बनने में हमारी हेल्प करे, तो हमें उस पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उससे बहस तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो इंसान आपके भले के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपको नीचा दिखा रहा है और आपको बुरा भला बोल रहा है, तो ऐसे इंसान को उसी की भाषा में उसका जवाब दे उसका मुंह बंद करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको हमारी आगे बताई जाने वाली बातों को फॉलो करना होगा। नंबर 2 नो होम यू टॉकिंग टू। आप जानो कि आप बात किससे कर रहे हो। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो आपके बराबर होते हैं और तीसरे वो होते हैं जो आपसे छोटे होते हैं। और इन तीनों लोगों से अलग अलग तरह से बिहेव किया जाता है। पहले होते हैं आपसे बड़े लोग, जो सिर्फ उम्र में नहीं बल्कि लाइफ के कई एरिया में आपसे कई गुना आगे होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, बॉस, आपके टीचर, या ऐसे लोग जिन्हें लाइफ में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो जब आपसे बड़े लोग आपसे बुरा भला बोले, तो सबसे पहले आपको हमारे बताए गए
4 स्टेप्स को फॉलो कर लेना चाहिए। यानी अपने आप को बचाओ मत, सामने वाले पे अटैक भी मत करो और उनसे रीजन पूछो और उसका सोल्यूशन भी, क्योंकि आपसे जो बड़े होते हैं अगर वो आपको आपकी कमियां गिनवा रहे हैं तो इसके ज्यादा चांसेस है कि वो सही बोल रहे हो, क्योंकि आपसे ज्यादा उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो चीज उन्होंने कहीं न कहीं फेस की होगी। अभी आपको बता रहे हैं ऐसे लोगों की डांट, बातें और सलाह हो सकता है आज आपको समझ में ना आए, लेकिन आज से 10-15 साल बाद आपको जरूर समझ में आती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करो और उनकी बात को मानो, या नहीं भी मानते तो चुप रहो। इनके साथ आपको बाकियों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। दूसरे होते हैं वो लोग जो आपके बराबर के होते हैं, जो आपकी ही उम्र के हैं, आपके साथ के हैं और आपके साथ काम करने वाले और पढ़ने वाले, आपके दोस्त एक्सेट्रा। बराबरी के लोग आपके साथ गलत बिहेव करें, आपकी कमियां गिनवाएं, यहाँ भी आपको इन 4 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो करके उनका इंटेंशन जानना है। अगर आपको उनकी बात सही लग रही है तो आप उनकी बात को फॉलो कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर तो आपको नीचा दिखाने के लिए ही बोल रहे हैं तो आपको उनका जवाब देना भी बहुत ही जरूरी है और उसे बहुत अच्छे से उसकी जगह दिखानी होगी। वो लोग आते हैं जो आपसे उम्र में काफी छोटे होते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि जो आपसे छोटा है वो आपको नीचा दिखा ही कैसे सकता है, जबकि वो आपसे उम्र में भी छोटा है और आपका उससे एक्सपीरियंस और लाइफ में सक्सेस भी कम है। यदि ऐसा कोई शख्स जो आपको 4 लोगों के बीच छोटा दिखाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो पर्सन अपने आप को ही उन 4 लोगों के बीच में खुद पर खुद नीचा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जो इंसान अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ना ही उसे कोई पसंद करता है, ना ही उसे कोई रिस्पेक्ट देता है। इसीलिए आपसे छोटा आपको 4 लोगों में या आपको अकेले में छोटा दिखाने की कोशिश करे, या तो आप उसे मूर्ख समझ के इग्नोर कर सकते हो, या उसकी बदतमीजी ज्यादा बढ़ रही है तो आपको उसके लेवल पे गिरे हुए बिना उसको सटीक और सही जवाब देना चाहिए जो उसे आईना दिखा दे। सोच समझ के एक ऐसी बात बोलो जो बिल्कुल सटीक हो और उसका मुंह बंद कर दे। अगर वो तब भी ना रुके तो समझ लो वो मूर्ख है और उसको उसी के हाल पे छोड़कर चले जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।